Yes, good evening everyone. शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। क्या हाल है, कैसे हो सब लोग? How are you all? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। देखो, रिलेटिव मोशन में दो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं। नेट पे सर्च मारेगा तो काफी ट्रेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। सर्च मार के देखो। ऐसी चीजें तुम लोग कहाँ सर्च मारते हो क्या? ठीक है, राइट। दो बहुत इंपॉर्टेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटिव मोशन। एक होते हैं मैन रेन प्रॉब्लम्स, दूसरे होते हैं स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स, है ना। तो शुरू करते हैं, जर्नी बिगिन। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग पड़ेगी मैन रेन प्रॉब्लम्स। बड़े मजेदार प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और मजा ना आए तो बताना, ठीक है। सब लोग मॉड्यूल पहुंचे, ऐसे ही पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं। ऐसे ही तुम लोग जो है पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं, क्लियर है। मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। अभी वैसे उस टाइप का थोड़ा सा मौसम भी है हमारे यहाँ रायपुर में। अभी उस तरह का मौसम भी है, कई बार रायपुर का मौसम इट्स हाईली अनप्रडिक्टेबल, नहीं। कब गर्मी हो जाए, कब सर्दी हो जाए, कब अचानक से, है ना, बारिश आके शुरू हो जाए, राइट। तो अभी वैसा मौसम भी चल रहा है। तो मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स में हम लोग सबसे पहले मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम लोग तीन वेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन से वेक्टर्स हैं? वीआर है, वीएम है, वीआरएम है। बोलो क्या क्या है। ऐसी मॉड्यूल में पढ़ते चलो, है ना, मैं उड़ाते चलता हूँ। देखो, समझ ले, बाद में छापना, है ना। वीआर है, वीएम है, ठीक है। वीआर का मतलब है दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, मॉड्यूल पढ़ता चलो, सब अच्छे से लिखा हुआ है ना। कौन सा वेक्टर क्या डिनोट करता है, अभी बस समझते चले, है ना। वीएम का मतलब क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, दैट इज एक्चुअली में वीएम, ठीक है। दौड़ के भी दिखा दिया, है ना। ठीक है। वीआरएम, बोलो वीआरएम का मतलब क्या है? तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का सिंबल है, आवाज नहीं आई। जब भी हम लोग वीएवी लिखते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये सुनो, आवाज नहीं आई, समझ में आ रहा तुम लोगों को? तो उसी तरह से Yes, sir. VRM क्या है? व्हाट इज वीआरएम? इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। पहले तीनों वेक्टर्स अच्छे से पकड़, हाँ हाँ, समझ है ना। देख, वीआर क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट। इधर देख, वीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश की जो ड्रॉप्स हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वीएम क्या है? आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी। और वीआरएम क्या है? इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन बट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, है ना। दौड़ते हुए आदमी को रेन ड्रॉप्स किस वेलोसिटी से आती हुई अपीयर हो रही है ना। तो इतना समझ में आ गया सबको? अब थोड़ा सा लिखो, मैं लिखा रहा हूँ, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is defined as velocity of rain with respect to man is defined as तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, है ना। देखो,
क्या बोला मैंने कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, आवाज नहीं आई भाई साहब, आना तो बोलो। यूजिंग बेसिक फार्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कांसेप्ट क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सुनो, समझ पा रहे तुम लोग? यस सर। एक ही एक ही वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या पढ़ते हो, एक ही माइनस बी की वेलोसिटी। ऐसे ही रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या लिखेगा, रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। ध्यान ये रहे कि ये जो वेलोसिटीज हैं क्या ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज होनी चाहिए, दैट इज देयर वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, जो कि हैं, क्योंकि हम लोग वी आर क्या पकड़े थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वीएम क्या पकड़ा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतनी बात सबको क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला घुमाया। तो देखो इसकी हेल्प से क्या हम ऐसे ले सकते हैं फार्मूला, आवाज जी ये सुनो, वी आर बराबर वीएम, इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, वी आर बराबर वीएम प्लस वी आर एम। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला है रिगार्डिंग मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स, जो अपने को याद रखना है। बिना देख के बोल फार्मूला मैंने क्या लिखाया, वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम। मेमोराइज कर, है ना, अपने मन में बोल के मेमोराइज कर। क्या तुम लोग कर रहे हो? वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम, देख लो वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम, छाप ले फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बोलो भाई कितना होगी? यस सर। अब सवालों को डील यस सर, डन। अब सवालों को डील करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो ठीक है भाई फॉर्मूला समझ में आ गया, वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम। ठीक है, सवालों को डील करने की बहुत धुआंधार अप्रोच सुनना को बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। देखो क्या होता है इन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, वी आर किधर है, वी एम किधर है, वी आर एम किधर है, कर लिया। उसके बाद हम तीनों वेक्टर्स को लेता हुआ एक ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे where triangle of vector addition is followed, that is this vector plus this vector, it should be equal to this vector, vm plus vrm, it should be equal to vr। चमका नहीं दे तुमको, एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हवा में हो गया है ना, अब मैं बोर्ड पे है ना वर्किंग करता हूँ, नो एक्सप्लेनेशन इन हवा, ठीक है एक्सप्लेनेशन ऑन द बोर्ड। आओ समझे, समझो ध्यान से, है ना, बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, बस एक बार पकड़ में आ गया, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, बेसिक आइडिया पकड़ में आ गया तो मजा आ जाएगा तुम लोग को, है ना, ठीक है क्योंकि अच्छे सवाल बनते हैं। लेवल 2 छोड़ो, लेवल 1 में ही अच्छे बनते हैं, लेवल 2 तो बात ही अलग है ना, लेवल 1 में ही अच्छे सवाल बनते हैं। तो इसलिए थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से पकड़ना है ना। तो सब लोग एवरीवन सी दिस, जैसे मैं मान लेता हूँ सर, अभी लिखना नहीं है ना, अगले 2 मिनट तक मेरी बातों को बस ध्यान से सुने, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो एक छोटा सा आदमी है ठीक है, मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी है ठीक है, राइट, आदमी मान लो बैठा है, ठीक है, बैठा है, खड़ा है, व्हाटएवर इट इज, है ना। अचानक से रायपुर का मौसम जैसे मैंने बोला इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल, है ना, क्या पता अभी देखो बारिश शुरू हो जाए, है ना, दही हंडी होने वाला है, ठीक है और पता चला बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो देखो मान लो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, एक एक बात बहुत ध्यान समझना, let's say raindrops are falling vertically, so is it the velocity of vr, yes or no, क्या ये जो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन बनाया है is it the direction of vr, आवाज नहीं रही, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पकड़, vr का मतलब क्या होता है, इट्स वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने मान लिया बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकली हो रही है, ठीक है, दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बारिश हो रही है, इस आदमी को मान लो बारिश पसंद नहीं है, तो उसने क्या किया, दौड़ लगा दी, जिसको मैंने बोला भाई साहब दौड़ लो, तो उसने दौड़ लगा दी, है ना। मान ले पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, तो मान ले आदमी इधर जाता है, तो क्या ये तुम्हें वीएम की डायरेक्शन मिल गई, यस और नो, द रिस्पांस यस सर। यस सर। वीएम क्या होता है रे, इट्स वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, तो आदमी मान ले इधर भाग रहा है, तो दिस डायरेक्शन ऑफ वीएम। अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोच के बोल, मैथमेटिकली सोचना, ठीक है, दिमाग से सोचना, दिल से नहीं ठीक है, सोच के बोल, जब ये आदमी इधर दौड़ेगा तो क्या इस आदमी को लगेगा रेन कुछ ऐसी आ रही है,
यस सर। ये हवा नहीं लगी रही तुम लोगों को, रुक 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 जा रुक जा रुक जा। The point, everyone see this, the point I am trying to make here is this must be direction of VRM. रुको 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 तो सही, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला मैंने? जब आदमी दौड़ेगा तो दौड़ते हुए आदमी को लगेगा कि रेन ऐसी नहीं आ रही है। ये ऐसी किसको लग रहा है? जो आदमी स्टैटिक है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे मैं है ना स्टैटिक ऑब्जर्वर हूं, तो मुझे लगेगा वीआर ऐसा है, रेन ऐसी आ रही है। बट जो आदमी दौड़ रहा है उसको ये थोड़ी लगेगा, उसको लगेगा कि बारिश कुछ ऐसी आ रही है। लेकिन ये तुम लोग फील नहीं कर पा रहे होगे, है ना? तो मैं प्योरली मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, कोई हवा हवाई वाली बात है पूरा, है ना? मैथमेटिकली I will prove this mathematically कि VRM has to be along this direction। ठीक है, मजेदार प्रूफ है, 2 लाइन कह रहे, मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। VRM इधर कैसे होगा? ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्या फंडा बताया कि जितने भी सवाल बनते हैं इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स, उनमें सबसे पहले हम तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। VM किधर है, VR किधर है, VRM किधर है, उन तीनों को लेता हुआ ट्रायंगल बनाते हैं वेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, वेयर 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 दिस ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन शुड बी फॉलोड। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, है ना? देखो, तुमने बोला साहब VR इधर है, ठीक है भाई साहब, मैंने VR इधर खींच दी है। तुमने बोला आदमी इधर दौड़ रहा है, ठीक है भाई, तो मैंने VM इधर खींच दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम चाहते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो जाए, अगर तुम चाहते हो, बोलो चाहते हो कि नहीं? अगर तुम चाहते हो, है ना, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोस्त VRM के पास और कोई चॉइस नहीं है, इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन in order to satisfy triangle of vector addition। the response आवाज Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. plus this vector should be equal to this vector। इसके पास चॉइस ही नहीं है दोस्त। इसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप सोचते हो इधर ना हो के इधर है, तो एक बार बता मुझे, ठीक है भाई, मैंने तुम्हारी बात मान ली कि चलो भाई VRM इधर है। क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है? फॉलो तो दूर, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। टेल रिस्पांस, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है ना? तो अगर आप चाहते हो कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्त फॉलो हो जाए, तो VRM पक्की बात है इधर ही होना चाहिए। एवरीवन सी दिस, तो VRM दोस्त पक्की बात है इधर ही होना चाहिए। VM plus VRM should be equal to VR। फिर से सुने, VM plus VRM should be equal to VR। this vector plus this vector should be equal to this vector। तो this is the basic idea regarding man and rain problems। तो अब ये मैंने मैथमेटिकली दोस्त प्रूव कर दिया कि ऑल्दो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन है इट इज फॉलोइंग वर्टिकली, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और अगर आदमी तुम्हारा इधर भागता है, तो इधर दौड़ते हुए आदमी को लगेगा, इधर दौड़ते हुए आदमी को लगेगा कि बारिश ऐसे नहीं आ रही है, बारिश ऐसे आ रही है। This must be direction of velocity of rain with respect to this moving man। और ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया कि VRM ऐसा ही क्यों होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? पहले इतना छापते हैं, ठीक है? सब लोग इतना पहले कंप्लीट करें। बोलो भाई, इतना सा भी Done, sir. ले ली? Yes, sir, done. चलो बहुत अच्छा। अब देखो, तो अब इसमें आगे की कहानी थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ, है ना? इसमें कुछ और बातें तुम लोगों को समझाता हूँ, है ना? तो देखो, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, ठीक है? जगह इधर कम पड़ जाएगी। हाँ। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया दोस्त, है ना? वही VR
वही वीएम और वही अपना पुराना, है ना, ओल्ड इज गोल्ड वीआरएम। ठीक है, क्या होता है देखो, इन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन, एक वेक्टर ऐसा होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, एंड दैट इज वीआर। आवाज नहीं आई, ये सुनो, ये जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वीआर बराबर वीएम वीआरएम, क्या इसमें मैं बोल सकता हूं एक वेक्टर है जो हमेशा फिक्स रहेगा? डबल रिस्पांस। यस सर। यस सर। जो वीआर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भाई एक बार बता, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश कैसे होगी? मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछ के थोड़ी होगी, है ना। वो तो इंद्र देवता की मेहरबानी है ना। बारिश कब कराना है, कैसे कराना है, कितनी मैग्नीट्यूड से कराना है, कितने डायरेक्शन पे गिराना है, हमारे ऊपर, हमारे हिसाब से बारिश थोड़ी होगी कि हम बोलते हैं बारिश ऐसे मत आ, थोड़े, है ना, एंगल पे चली जाए, या एंगल में मत आ हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी, वो तो नेचर है ना। ठीक है, तो बारिश जैसे आनी है वैसे ही चाहिए। हाँ, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारी स्पीड है। भाई आदमी अपनी स्पीड अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकता है, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 20 से भाग रहा है, 30 से भाग रहा है, पीटी उषा बन गया है, उसाइन बोल्ट बन गया है, समझ रहे ना, रॉकेट लग गया उसके अंदर, समझ रहे ना बिल्डू, है ना। तो ऐसा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वीआर अगर फिक्स हो गया, ठीक है, तो वीएम तो चेंज हो सकता है। तो क्या जैसे जैसे तुम वीएम चेंज होगा तो क्या वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग वीआरएम चेंज होते जाएगा? ये सुनो, वीआर यस सर। यस सर। कर दिया, अब तुम अपनी स्पीड चेंज करते जाओ, तो क्या तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की स्पीड भी चेंज होते जाएगी? ये सुनो, इट्स वेरी यस इंपॉर्टेंट, सर। सब लोग थोड़ा ध्यान दें। वीआर कांस्टेंट रहता है इन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन, है ना, लेकिन हाँ, आदमी अपनी स्पीड अगर चेंज करेगा, है ना, देखो वीआर कांस्टेंट है, अगर ये चेंज होगा तो इट हैज टू चेंज, है ना, समझ रहे ना। भाई दो वेक्टर्स का जो सम है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन रखना है। अब एक वेक्टर चेंज होगा तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे को चेंज होना पड़ेगा, तभी तो इनका सम कांस्टेंट रहेगा, है ना। भाई एक चेंज हो गया, एक कांस्टेंट है, तो भाई, है ना, एडिशन चेंज हो गया ना, बट चेंज थोड़ी हो गया, वो तो कांस्टेंट है वीआर, है ना। तो अगर वीएम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वीआरएम विल चेंज। मतलब आदमी अपनी जैसे जैसे स्पीड चेंज करते जाएगा, आदमी के रेस्पेक्ट में ये जो रेन की स्पीड है ये चेंज होते जाएगी। जैसे सैंपल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा समझ में नहीं आएगा, है ना, ये क्या मतलब है ना, तो थोड़ा सब लोग थोड़ा ध्यान दें, है ना, एवरीवन सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मान लो आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, पहले मान लो 10 से भाग रहा था, अब मान लो वो एक्सटेंड हो गया 20 से भाग रहा है, ठीक है। तो आदमी अगर अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो क्या आदमी के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड भी बढ़ जाएगी? सोच के बोल, ये सुनो। जैसे मान ले दिस इज न्यू वीएम, सब लोग थोड़ा ध्यान दें, है ना। देखो पहले ये वेक्टर था, अब मेरा वेक्टर बड़ा हो गया, ये यहां से ही शुरू हो रहा है, यहां से नहीं शुरू हो रहा है। मैं एक्चुअली एक ही डायग्राम में दो डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना रहे, है ना। तो देखो ये पहला वाला इनिशियल वीएम था, छोटा था, ये मान लो बड़ा है, ये देखो नया वीएम, दिस इज आवर न्यू वीएम, है ना। तो अगर आपने वीएम चेंज किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ वीआरएम बढ़ जाएगा और बढ़ के ऐसा हो जाएगा डबल रिस्पांस? यस नो? यस सर। यस सर। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहना चाहिए, वीआर बराबर वीएम प्लस वीआरएम। यू हैव टू सेटिस्फाई दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, वीआर बराबर वीएम प्लस वीआरएम। तो वही मैंने बताया था कि अगर आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो क्या आदमी के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की स्पीड भी बढ़ गई? और क्या इस चीज को तुमने प्रैक्टिकली फील भी किया है? जैसे अगर तुम लोगों को शौक हो बारिश में भीगने का, जैसे बारिश में तुम लोग ड्राइव करते हो, है ना, तो जैसे तुमने कई कई बार फील किया होगा, जैसे कोचिंग आई, है ना, जाते टाइम मान लो बारिश शुरू हो गई, लेकिन घर तो जाना है ना, कोचिंग में तो रहना नहीं है, तो तुमने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, जल्दी पहुंचे। तो क्या स्पीड बढ़ाने पे तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि तुम्हारी बॉडी को रेन ड्रॉप्स और ज्यादा वेलोसिटी से हिट कर रही है? ये सुनो। यस यस सर। सर। यस सर। कभी करके देखना, मजा आता है, बूम बूम बूम, है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाते हो तुम्हारी बॉडी को रेन ड्रॉप्स और ज्यादा स्पीड से हिट करते जाती है। तो एक्चुअली में उसका मैथमेटिकल रीजन ये है
क्योंकि दोस्त अपने को वीआर तो फिक्स रखना है, वीआर थोड़ी चेंज करेगा। 10 वीएम प्लस 10 वीआरएम इट शुड बी इक्वल टू वीआर, ये फंडा है। और बढ़ा लो तो वीआरएम और बढ़ जाएगा, ये कहानी है ना। तो देखो ये देखो जैसे जैसे अब ये नया वाला वीएम पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये और यहाँ तक जा रहा है, तो वीएम और प्लस ये नया वाला वीआरएम है ना, ये देखो वीएम प्लस वीआरएम इट शुड बी इक्वल टू वीआर, ये कहानी है। तो इन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन हमेशा ध्यान रखें वीआर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैन की स्पीड चेंज करते जाओगे तो मैन के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड चेंज होती जाएगी, नेवरदलेस वीआर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। कंप्लीट द डायग्राम। सर डन। इतना चालू है। अब देखो तो फाइनली समराइज कर देता हूं तुम लोगों को, है ना। फाइनल समरी क्या है फॉर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड रेन। देख समरी ये है कि अच्छे सवाल बनते थोड़ा सा बस पेशेंस से बनाना तुम लोग, है ना, घबराने का नहीं, ठीक है, पेशेंस से डील करने का। सबसे पहले सवाल में तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो कि साहब वीआर किधर है, वीएम किधर है, वीआरएम किधर है, कर लिया। फिर उन तीनों वेक्टर्स को लेता हुआ एक आप ट्रायंगल बनाए where triangle of vector addition is followed, that is VR बराबर VM प्लस VRM। क्लियर है। अच्छा अब इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं जनरली, अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाना जाओगे तो जैसे यहाँ पे तीन वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, VR है, VM है, VRM है, तीन में से कोई भी दो दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, ये सुनो क्लियर। VR दे देगा, VM दे देगा, पूछेगा बता VRM क्या है, क्लियर है। या मान लो एक वेक्टर दे देगा, कोई एंगल दे देगा, तो बाकी दोनों पूछ लेगा। ज्योमेट्री सिंपल ज्योमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा या फिर पाइथागोरस कुछ ना कुछ घुमा के निकालना है। इस प्रोफाइल के सवाल बनते हैं। जैसे वीआर गिवन है, वीएम गिवन है, वीआरएम पूछ लेगा, वीएम गिवन है, वीआरएम गिवन है ना, तो तीन में से कोई भी दो वेक्टर देगा, तीसरा पूछ लेगा। बस ध्यान ये रखना है कि वीआर हमेशा फिक्स रहता है, वीएम आप चेंज करते जाओगे तो वीआरएम चेंज होता जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया इन्वॉल्व्ड इन दीस मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। क्लियर है। सब लोग वर्कशीट पहुंचे, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। सवाल बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया। ठीक है। और सब लोग वर्कशीट पहुंचे, अच्छे सवाल बनते हैं, बस पेशेंस से बनाए, ठीक है। सब लोग वर्कशीट में पेज नंबर 43 में आ जाए। मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स, तीन ही सवाल है, 100, 12, 13, 14। ठीक है, एक बार ट्राई मारें फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है।
बोलो भाई होंगे। बोलो भाई, तो गाड़ी कुछ आगे बढ़ रही है या उसी स्टेशन पे खड़ी है? सवाल बन रहे थे तुम लोगों से? हाँ हाँ, चल शुरू करते हैं। देखते तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग जो है बैठे बैठे, हाँ हाँ, आओ देखते हैं। हाँ हाँ, बोलो बनाएगी, बना ठीक, आओ देखते हैं, देखते हैं, है ना। दो झंडे सब देख रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, बताया ना। अच्छे सवाल है, बस थोड़ा सा पेशेंस से अपने को बनाना है ना। घबराने का नहीं, पैनिक नहीं होने का, ठीक है। तुम लोग बहादुर बच्चे हो, इसमें कोई शक नहीं। आओ सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करें अच्छे से, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, पर्सन होल्डिंग हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री टू द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री टू द वर्टिकल, इज इट द डायरेक्शन ऑफ वी आर? बस सवालों में यही आपको एनालाइज करना है। वी आर कौन, वी एम कौन, वी आर एम कौन? थोड़ा ध्यान से देखें। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान सुनना, सवाल की लैंग्वेज पकड़े। इधर देख, सवाल की लैंग्वेज पकड़ में आ गई, तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गए, तुमने ट्रायंगल बना लिया, तो फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल ज्योमेट्री सवाल बन जाएगा, है ना। तो देखो जैसे मान लो ये एक छोटा सा आदमी है, ठीक है, इसके पास छोटा सा अम्ब्रेला है, बारिश का मौसम, ठीक है, और सवाल में दिया हुआ है पर्सन होल्डिंग हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल। वो अपना वर्टिकल से 30 पे अम्ब्रेला होल्ड करता है। इसका मतलब ध्यान से सोचो, क्या रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे ही तो आ रही होंगी, जिसको अवॉइड करने के लिए दिस पर्सन इज होल्डिंग हिज अम्ब्रेला? यस नो? भाई सोचो प्रैक्टिकली, ऐसा थोड़ी होगा कि बारिश ऐसे आ रही है और आदमी यूं करके बैठा है। अगर आदमी नॉर्मल है तो भाई जिधर से बारिश आएगी उस डायरेक्शन तो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, कि बारिश ऐसे आ रही है वो यूं करके बैठा है, तो जब बारिश में भीग देंगे तो फिर अम्ब्रेला क्यों पकड़ेगा? एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. पक्की बात है, हाँ पक्की बात है कि अगर वो अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से 30 पे होल्ड कर रहा है तो पक्की बात है बारिश भी वर्टिकल से 30 पे ही आ रही होगी, तभी तो वो अपना अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करके बैठा है, ठीक है। अब पहले इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ भाई दिस मस्ट बी डायरेक्शन ऑफ वी आर। वी आर इज, अच्छा एक और बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या ये एंगल भी तुम लोगों को 30 ही दिखेगा? ये सुनो, सोच के देख, ऑल्टरनेटिव एंगल्स है ना। ये देखो, ये वर्टिकल ये लाइन तो वैसे ही कॉमन है, अंदर Yes. शुड बी इक्वल टू द सेंटर। अरे ये तो वेक्टर एक ही है, अरे मैंने कई सारी लाइंस बना दी, उससे क्या दिक्कत है ना। ये देखो ये लाइन, हाँ ये लाइन अगर वर्टिकल 30 बनाती है ना, तो ये भी लाइन यहाँ से वर्टिकल 30 ही तो बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब हमें दोस्त ये पता चल गया कि वी आर जो है वर्टिकल 30 बना रहा है, इतनी बात क्लियर। अब रुको रुको रुको, पूरा सवाल समझे, है ना। तो देखो
Now he throws the umbrella and starts running at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। रुक गया रुक गया रुक गया। अब उसका बारिश में भीगने का मन किया तो उसने अम्ब्रेला छोड़ा, दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो तुम्हें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, आदमी ने अम्ब्रेला छोड़ा और 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया। इज इट द डायरेक्शन ऑफ वीएम? यस और नो? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब वो दौड़ने लग रहा है देन ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो क्या ये जो वर्टिकली है इज इट द वैल्यू ऑफ वीआरएम? यस और नो? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन। जब वो खड़ा था तो रेन ऐसे आ रही थी, लेकिन जब वो दौड़ रहा है तो उसको लग रहा है रेन इज हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। मींस ये जो वर्टिकल डायरेक्शन दिया हुआ है अवनी, इज इट द डायरेक्शन ऑफ वीआरएम? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मूविंग मैन। तो जब ये तीनों तुमने वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो तीनों को लेता हुआ एक ट्रायंगल बना ले हुए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज फॉलोड। देखो, हाँ सब लोग ध्यान सुना है ना? देखो फॉर्मूला आपको है ना याद होना चाहिए, वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम। क्या है ना? फॉर्मूला जो है अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। हाँ भाई, वी आर बराबर वी एम वी आर एम। रुको 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 रुको, तो मैं सबसे पहले तीनों जो वेक्टर्स हैं उनको खींच रहा हूँ। देखो वी आर आपका ऐसा है, और क्या वी आर ये वर्टिकल 30 बना रहा है? अब ये सुनो, क्या ये वी आर वर्टिकल है? ये वी आर है ना, ये वी आर ही तो है, और क्या है? क्या ये वी आर वर्टिकल 30 बना रहा है? अच्छा, वीएम क्या आपका हॉरिजॉन्टल है? ये सुनो, यही तो वीएम है। तो ये लो, ये हॉरिजॉन्टल हमने वीएम भी खींच लिया। ये लो वीएम हमने हॉरिजॉन्टल खींच लिया, हुज मैग्नीट्यूड इज 10, है ना। और वीआरएम क्या है? एग्जैक्टली वर्टिकल। तो ये लो वर्टिकल खींच लिया वीआरएम। बस ध्यान ये रखना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर फॉलो होना चाहिए, वीएम प्लस वीआरएम इट शुड बी इक्वल टू वीआर। ये सुनो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये 30 है तो क्या सोच के देख, ये भी 30 हो जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि इस प्रोफाइल के जो सवाल बनते हैं उसमें या तो तुम्हें 2 वेक्टर दे देगा, तीसरा पूछेगा, या एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, एक एंगल दे देगा, बाकी दोनों वेक्टर पूछ लेगा। तो वही वाला कहानी है ना? तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। देख, सोच के देख, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ये एंगल पता है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला जा सकता है? बहुत आसान है, sin थीटा cos थीटा या tan थीटा चिपकाना है, कुछ नहीं करना है। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा पूछता हूं तो क्या जवाब होगा? अवैधनीय, गलत रिस्पांस। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर फॉर्म में मैं डील कर रहा हूं, है ना। देखो एवरीवन सी दिस इन द रेक्टेंगल ट्रायंगल, tan 30 क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 10 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज वीआरएम। ये सुनो, क्लियर है भाई? इसका मैग्नीट्यूड, अरे भाई ऐसे तो घुमाते हो, जैसे मान लो 2i कैप होता है ना, ये 3 - 3j कैप होता है, तो tan थीटा पूछा तो ये तो करता है इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये सुनो, यही तो करता है रे, वही Yes, तो। sir. इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 10 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज वीआरएम। क्या वीआरएम यहां से निकल आएगा मेरा? ये सुनो, तो क्या वीआरएम का मतलब हो जाएगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अब बचा वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो उसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा? साइन घुमा लो, साइन थीटा घुमा देते हैं। आवाज नहीं आई? ये सुनो, साइन 30 क्या होगा? देख, परपेंडिकुलर इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 10। ये सुनो, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इसका मैग्नीट्यूड कितना? वीआर। ये सुनो, साइन 30 क्या 1/2 हो जाएगा? क्या साइन 30 हमें पता है 1/2, तो क्या यहाँ से मेरा वीआर हो जाएगा 10 × 2 दैट इज 20। ये सुनो, और वीआर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये सुनो, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स किसके रेस्पेक्ट में? पहले बता, सवाल को कैसे कैसे डील किया, क्या सबको समझ में आ गया? छाप ले, पहले इतना छापे।
बोलो भाई कितना हो गया? एक्सक्यूज मी सर। वेरी गुड। हाँ बोल। सर मैंने ये वाले को पाइथागोरस थ्योरम से निकाला तो ठीक गलत नहीं है ना? तुमने पाइथागोरस थ्योरम से बनाया है किस वाले को? वीआर को? नहीं सर, मतलब जो लास्ट में जो आपका 20 आया ना, मैंने उसको पाइथागोरस से बनाया है। हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वीआर को ना, वीआर वीआर। हाँ जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देख देखो भाई साहब ऐसा है सुन एवरीवन सी दिस, इधर देख। वीआरएम सम हम लोग निकाल चुके हैं 10√3। इधर देख, तो क्या वीआर मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। पाइथागोरस चिपका दे, ये सुनो उससे भी यस सर। बताएगा। इधर देख सुन मेरी बात। जैसे मान लो पाइथागोरस से बनाना चाहता है, बिल्कुल बिंदास बना रहे है ना। इधर देख, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब 100, आवाज नहीं आई। वीआरएम 10√3 का स्क्वायर मतलब, आवाज नहीं आई, बोल। इट इज 100 और √3 का 3, तो 300 और 100 400 हो जाएगा। खड़ैक, ऐसे भी कर सकता है समझ आ गया? अच्छा इसमें एक और चीज तुम लोगों को बताऊं, वैसे सवाल हो गया है ना, बस ऐसे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए बता रहा हूँ ठीक है। इधर देख, सब लोग मेरा सवाल सुनना ध्यान से, है ना। अपने को ब्लाइंड रट्टा नहीं मारना है, तुम्हारे थोड़े सा कंसेप्ट में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान सुनना। यहाँ पे देख मैंने क्या अज्यूम किया है कि बारिश ऐसे हो रही है, आदमी को मैंने इधर भगाया। सोच के बोलना, क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी इधर चला जाए, 10 से इधर ना भागे, 10 से इधर चला जाए? सोच के बोल नो सर। हाँ अच्छा हाँ बोल, ऐसा क्यों? सर फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। देखो वही मैं तुम लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने को ब्लाइंड रट्टा नहीं मारना है, कैसे भी सवाल का आंसर ले आए ना भाई, कंसेप्ट पकड़ना है। सोचो ना, उसमें दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। मैंने इंटेंशनली आदमी को इधर ही क्यों चलाया, इधर मैं क्यों नहीं चला रहा हूँ? ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन वायलेट हो जाएगा ठीक है। कैसे वायलेट होगा, चलो थोड़ा ध्यान सुनना, है ना। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, है ना बड़े बड़े सवाल में काम आएंगे। तो देख, जैसे किसी ने डाउट पूछा नहीं, है ना, किसी ने डाउट पूछा नहीं बट डाउट हो सकता है ना। डाउट हो क्या है, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो सब लोग ध्यान सुना है, एवरीवन सी दिस। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, है ना, कि आपने वीआर भाई इधर मान लिया, लेकिन मैं तो आदमी को इधर नहीं चलाऊंगा, मेरा जो वीएम है ठीक है, मेरा जो वीएम है इधर नहीं है, इधर है। अब रुको रुको, एवरीवन सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सोच के देख, क्या इस सिचुएशन में वीआरएम कभी भी वर्टिकल हो सकता है? डल रिस्पांस। क्या इस केस में वीआरएम तुम्हारा वर्टिकल हो सकता है क्या? इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन वीआरएम ऐसा हो जाएगा, बट हमें सीधा चाहिए, आवाज नहीं आई। हमें भागते हुए आदमी के रेस्पेक्ट में रेन कैसी चाहिए? वर्टिकली। तो यहाँ पे ये तुम्हारी कहानी फेल हो जाएगी, ये सुनो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकता है, कर सकता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बता, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो इस सवाल के हिसाब से अगर तुम्हें दौड़ते हुए आदमी के रेस्पेक्ट में रेन को वर्टिकली लाना है, तो क्या पक्की बात है आदमी को इधर ही भागना पड़ेगा। पर्सन कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि अगर इधर जाएगा तो वीआरएम फिर सीधा नहीं हो पाएगा, किसी एंगल पे जाएगा। ये सुनो, इतनी बात सबको समझ में यस आ सर। गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर, अब पहला बन गया। अब धीरे धीरे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस, है ना बिल्डअप होना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब हो सकता है तुम लोगों से आगे वाले सवाल बनना शुरू करें। भाई साहब हाथ तो उठाओ, कौन कौन बनाया है? बन रहे हैं? हाँ हाँ चलो बहुत अच्छे। हाँ हाँ देखो, डबल हो गया नंबर, 1 2 3 4, है ना। चलो बहुत अच्छे 2 से 4 हो गया ठीक है। अच्छा सवाल है ना, और आसान भी है, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इस प्रोफाइल के जो सवाल है, देखो, मैन रेन प्रॉब्लम्स हो गए, स्विमर रिवर, है ना, रगड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। प्रैक्टिस बहुत मस्त है, प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे सवाल बनना शुरू होंगे है ना, ऐसा है। और जनरली रिलेटिव मोशन में एक सवाल मैन एंड ट्रेन का पूछता है, या फिर पूछता है स्विमर एंड रिवर का। एक पक्की बात है, सवाल पूछता ही पूछता है
लेकिन वो प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। थोड़ा जम के तुम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो देखो करते हैं प्रैक्टिस, है ना सब लोग। सवाल नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से वेक्टर हैं, कितने कितने हैं, किधर किधर है। देखो, टू अ पर्सन मूविंग अलोंग ईस्ट, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। एवरीवन सी दिस। जो आदमी ईस्ट में भाग रहा है ना, तो हमको सब डायरेक्शन पता ही है, ईस्ट है वेस्ट है जो भी, है ना। जो आदमी ईस्ट में भाग रहा है, तो ईस्ट मतलब, है ना, विद वेलोसिटी 4.8, तो क्या vm की वैल्यू हो गई, ये सुनो, आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4.8। जब ये आदमी भाग रहा है तब उसको लग रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, पहले सोच के बता, क्या ये वीआर हुआ या वीआरएम हुआ? आवाज नहीं आई। VRM। ये वीआर हुआ या वीआरएम हुआ? भाई साहब, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन मूविंग मैन के रेस्पेक्ट में। जब आदमी दौड़ रहा है तो दौड़ते हुए आदमी को लग रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसका भी मैग्नीट्यूड तुम्हें मान लो दे रखा है कुछ, ठीक है दोस्त। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन। एक्चुअल स्पीड मतलब रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में तो गिवन ही है भाई। जो गिवन है वो थोड़ी पूछेगा, बोलेगा ये गिवन है बता यही क्या है थोड़ी पूछेगा रे ठीक है। तो देखो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वो फॉर्मूला भाई साहब फिट होना चाहिए, है ना। वी आर बराबर वी एम वी आर एम, है ना। तो मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। तो ये दोस्त वी एम हो गया, और ये भाई साहब वी आर एम हो गए, ठीक है भाई साहब। तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन, क्या वी आर हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन? ये सुनो, तभी तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन फुलफिल होगा। वी एम प्लस वी आर एम शुड बी इक्वल टू वी आर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ द स्क्वायर, अटैक्स निकाल लेंगे। ये सुनो, क्या वी आर मेरा सीधा सीधा निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। इसको चेक करके देख, एग्जैक्ट आएगा, है ना। तुम सोचो डेसिमल में है तो डेसिमल नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा। चेक करके देख, एग्जैक्ट 8 आएगा। ये सुनो, है ना, सॉल्व करके देख। हाँ हाँ, Yes. पहले ही बता, क्या सवाल जो है कितना तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। अब कुछ और बातें बता दूं, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ध्यान सुन, किसी ने वैसे डाउट पूछा नहीं है ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे जो है कई बार ये गलती करते हैं। क्या करना है देख बता दिया, अब तुम लोग बता रहा हूँ जो नहीं करना है, ठीक है। पता चला तुमने वो कर दिया जो नहीं करना था, और जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो जो किया है उसका भी कोई फायदा नहीं है ठीक है। तो क्या नहीं करना है वो सुन, इधर देख। कुछ बहादुर बच्चे क्या करेंगे, इधर देख, कुछ बहादुर बच्चे बोलेंगे साहब आप ही तो पढ़ाए हो वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम, है ना। आप ही पढ़ाए हो वी आर बराबर वी एम वी आर एम, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या चमत्कार करते हैं ना, उनका चमत्कार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो वी एम क्या किया, 4.8 डाल दिया, प्लस वी आर एम क्या किया 6.4। क्या तुमने भी तुमने भी यही कार्यक्रम किया? आवाज नहीं आई नो सर। बहुत सारे बच्चे ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि साहब आप ही तो पढ़ाए हो वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर एम, तो मुझे वी एम गिवन है मैंने चिपका दिया, वी आर एम गिवन है चिपका दिया। पहले बता व्हाट इज रॉन्ग हियर, इस मेथड में क्या गलती है, क्या गड़बड़ है? आवाज नहीं आई। क्योंकि सर सर वेक्टर ट्रायंगल लॉ फॉलो क्वांटिटी नहीं होगा। ये भाई साहब ये वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन है, स्केलर फॉर्म में थोड़ी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जमीन आसमान का डिफरेंस है है ना। ये स्केलर फॉर्म में नहीं है दोस्त फॉर्मूला। आप है ना वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर्स को कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी है कि स्केलर पकड़ के ऐड कर दिया ना, ये वेलोसिटी है, वेक्टर है दोस्त। तो आप है ना वेक्टर्स को एज स्केलर ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले ये समझ में आ गया, पहले बता ये क्लियर हो गया सबको? ऐसे Yes. नहीं करना है। किसी ने किया क्या ऐसे किसी ने किया था? हाँ नहीं करना रे, है ना। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। हाँ, अगर तुम इस मेथड से जाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है,
एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, मजेदार रास्ता है, बताता हूँ तुमको, है ना। सब लोग एवरीवन सी दिस, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है कि नहीं साहब हमें ऐसे से बनाना है, तो सुन मेरी बात, अगर तुम्हें इसी मेथड से जाना है, एक है ना मजेदार मेथड बताता हूँ, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, है ना। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आवाज नहीं आएगी, डल रिस्पांस, बजी हुई यस सर। ये लिखना Yes, sir. है। ये नहीं लिखना रे, ये लिखना है। अब समझ में आ गया? इसे करना है रे, ठीक है ना। ध्यान सुन भाई, ये सब 1D वेक्टर है ना। कोई वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 4.8 इनटू इधर, इधर मतलब आई कैप है। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 6.4 इधर इनटू इधर। अब ऊपर होता तो प्लस जे, नीचे है तो माइनस जे, है ना। तो 6.4 लेकिन नीचे है, इसलिए मैंने माइनस से चिपका दिया। ये आई है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेक्टर फॉर्म में आ गया है, अब इसका मैग्नीट्यूड तुम लोग आसानी से लिख सकते हो। तो हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये तो क्या वही बात हो गई, मतलब वही आंसर हो गया। ये सुनो डल रिस्पांस। तो आप सवाल को ऐसे नहीं बना सकते हैं, हाँ ऐसे जरूर बना सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑल्टरनेटिव मेथड छाप ले, ठीक है। बोलो भाई, कितना हो गई? Yes, sir. छाप ली? अच्छा ये एक पार्ट है, क्या है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो इसमें डायरेक्शन पूछता, क्या पूछता, पूछता कि ये जो रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बता इसका डायरेक्शन क्या है, कोई बताए। ये तो मैग्नीट्यूड निकाला रे, आवाज नहीं आई, वेक्टर है ना भाई। हाँ हाँ 6.4 के कैप, के कैप लेना हो के कैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे जनरली हम लोग जे कैप लेके चलते हैं, तुम चाहो तो के कैप ले सकते हो, है ना। ऐसा है, मैंने मान लिया है इधर वाला आई कैप, इधर इधर वाला प्लस जे, इधर वाला माइनस जे। तुम चाहो तो ये वाला के ले सकते हो, ये माइनस के ले सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कन्वेंशन है, आप तीनों एक्सेस कहीं भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल दीज थ्री एक्सेस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन मान लो इसमें डायरेक्शन पूछता कि वीआर का डायरेक्शन क्या है, तो इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से रिलेट करने की कोशिश मत करना, करोगे क्या? Tan inverse of 3/4. हाँ हाँ हाँ, वो थीटा वीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, लेकिन बारिश हॉरिजॉन्टल में थोड़ी होती है। कभी देखा है बारिश हॉरिजॉन्टल में हो रही है? आवाज नहीं आई। कैसी बारिश देखी तुमने? ऐसे जा रही बारिश, बारिश रुक जा मैं भी आ रहा हूँ, देखो दे मुझे, ऐसे थोड़ी होता है रे। बारिश तो ऐसी आएगी ना, वर्टिकल वर्टिकल। तो इसको ये थोड़ी है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब थोड़ी है। तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग किसी न किसी एंगल विद द वर्टिकल से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि साहब ट्रेन की जो वेलोसिटी है ना, वर्टिकल से कुछ थीटा बना रहा है, तो क्या ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा मेरा हो जाएगा? आवाज नहीं आई, ये सुनो, Yes, sir. थीटा कितना होगा Yes, sir. और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो थीटा क्या मेरा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 48/64। तो आंसर ऐसे लिखोगे क्या, कट गया, इधर लिख देता हूं। आंसर जो है लिखने का मेथड भाई साहब ऐसा होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ क्या 48/64 कि रेन इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ this टू द वर्टिकल, क्या velocity of rain with respect to ground is at an angle of क्या, जो भी मतलब tan इनवर्स ऑफ है ना क्या टू द वर्टिकल, ठीक है। वैसे ये पूछ नहीं रहा है अपने को, ये इस सवाल में वैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, बट अगर डायरेक्शन पूछता तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, छाप लो। बोलो भाई, आखिरी वाला धमाकेदार सवाल है।
हाँ इतना छापे फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, आखिरी वाला जो है बढ़िया सवाल है। बोलो भाई, इतना लिख लिए? Yes, sir. यस सर। तो देखो भाई, सवाल लंबा है क्या भाई? सवाल पढ़े, क्या बोल रहा है? आखिरी वाला अच्छा सवाल है ना, ध्यान से समझे। A man is running on horizontal road 8, ठीक है भाई। तो आदमी मान ले हॉरिजॉन्टल रोड पे 8 से दौड़ रहा है। तो क्या ये जो 8 दिया हुआ है 10 वैल्यू ऑफ वीएम, किसी कोई शक नहीं है ना। जब वो दौड़ रहा है he finds that rain is falling vertically, ये जो वर्टिकली है सोच के बोल, क्या वीआर है या वीआरएम है, ये सुनो। VRM. VRM. जब आदमी 8 से दौड़ रहा है तो उसको लग रहा है रेन इज कमिंग वर्टिकली, मतलब दिस मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बहुत सिंपल है, टेंशन मत ले, ठीक है। तो क्या इन दोनों की हेल्प से तुम वीआर की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो? ध्यान सुनना, ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना। ये बैकएंड में चलते रहना चाहिए। हाँ भाई, वी आर बराबर वी एम प्लस वी आर। तो देखो, है ना, सब लोग ध्यान सुनना, डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये मान लो आपका वीएम हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, ये भाई साहब आपका वीआरएम हो गया। तो क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन फुलफिल होने के लिए क्या वीआर हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन, यस नो? अवन जी, Yes, sir. तभी तो वीएम प्लस वीआरएम शुड बी इक्वल टू वीआर। ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन तभी तो फुलफिल हो रहा है। क्लियर है ना, पहला केस समझ में आ गया। अब इसी में मैं दूसरा केस का डायग्राम बना रहा हूँ, एक ही डायग्राम में दूसरा चिपका रहा हूँ। रुक जाओ, है ना, रुको। He increases his speed to 12 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो देखो मैंने बताया उन लोगों को, इस प्रोफाइल के जो सवाल हैं उनमें वीआर फिक्स रहता है, वीएम चेंज होगा तो वीआरएम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 8 थी, अब उसने 8 से बढ़ा के 12 कर दी। जैसी 12 हुई, नाउ ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर मेकिंग 30 डिग्री टू द वर्टिकल। रुको, जैसे उसने 8 से बढ़ा के 12 किया, तो क्या नाउ ही फाइंड्स दैट the rain is coming at an angle of 30 degree to the vertical। रुक जाओ, ये पहले केस का डायग्राम, ध्यान सुने, ये दूसरे केस का डायग्राम, दोनों डायग्राम मैंने एक ही में चिपका दी। पहले ही बता, क्या सेकंड केस तो मैं चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझो ध्यान से समझो, इधर देखिए, यहीं से खींचा। ये पहले 8 था, अब उसने बढ़ाया, वीआरएम किया। तो ऑब्वियस ये बात है, जब वीएम आप चेंज कर देंगे तो वीआरएम चेंज कर जाएगा। तो जब वो 12 से जा रहा है तब उसको लग रहा है रेन इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ न्यू वीआरएम। जब वो 12 से दौड़ रहा है तब उसको लग रहा है रेन कैसी आ रही है, 30 से। भाई साहब वीआर थोड़ी चेंज होगा, वीएम चेंज किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग वीआरएम चेंज हो जाएगा। देखो, वीएम प्लस वीआरएम शुड बी इक्वल टू वीआर। क्या यहाँ पे हो रहा है? देखो, वीएम प्लस वीआरएम शुड बी इक्वल टू वीआर, वीआर थोड़ी चेंज हुआ है। तो जब उसने 12 किया तो उसको लगा कि रेन वर्टिकल से 30 पे आ रही है, ऐसा है। पहले बता, डायग्राम समझ में आ गया? अब बहुत आसान है ना, अब सिंपल कैलकुलेशन है, अब बस अपने को थोड़ी सी ज्योमेट्री डील करनी है। तो इसके बेसिस पे बोल रहा है, बता डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। विद रिस्पेक्ट टू रोड मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, देखो कैसे निकालते हैं, है ना। एक बार बताओ, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 4 बचेगा?
Yes. यस सर। मैं Yes, एक, sir. हाँ हाँ, कैलकुलेशन के लिए एक मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, तो तुम लोगों को उसमें मजा नहीं आएगा। रुको, मैं एक दूसरा डायग्राम फॉर, है ना, कैलकुलेशन एक दूसरा छाप ले रहा हूँ, है ना। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड 12, इसका मैग्नीट्यूड 8, ये भाई साहब 30, और ये तुम्हारा टारगेट वी आर निकालना है। इतनी बात क्लियर? अब रुक ध्यान से सुनो, ये 30 तो ये 30 आवाज नहीं है, ये सुनो, ये 12, ये 8, ये क्या 4 बचेगा, ये सुनो, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैलकुलेशन चल रही है, बहुत सिंपल है, हाँ एवरीवन सी दिस। अब एक बात है, ये मान ले 4 है, ये मैं मान लेता हूँ कुछ y है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है y, क्या मुझे तुम y निकाल के दे सकते हो? ये रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका रहा हूँ, आवाज नहीं है, ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. 30 होगा परपेंडिकुलर, दैट इज 4 डिवाइड बाय, है ना, बेस कितना हो गया 4, हाँ हाँ समझ आ रहा है। तो देखो tan 30 क्या हमें पता है, तो क्या मेरा y आ गया। अब सोच, इसका मैग्नीट्यूड पता है 4√3, इसका मैग्नीट्यूड पता है 8, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता है, पाइथागोरस समान है रे रेक्टेंगल ट्रायंगल में। ये सुनो, आवाज नहीं, ये सुनो, इन दिस Yes, रेक्टेंगल ट्रायंगल Yes, क्या मेरा sir. विकर्ण हो जाएगा √4√3 का स्क्वायर। बता, इक्वेशन समझ आ गई? √y का स्क्वायर मतलब 4√3 स्क्वायर, और ये वाला 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 112 को क्या मैं लिख सकता हूँ, आवाज नहीं आई, तो क्या मेरा जवाब हो जाएगा 4√7 डबल रिस्पांस। Yes, sir. एक्चुअली Yes, sir. ये छोटा सवाल है, ये हमने वीआर निकाला, वीआर मतलब दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड। क्लियर है? पहले इतना छापो, फिर मैं डायरेक्शन समझाता हूँ, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। बोलो, चलो यस सर। छापो, चलो। अब इसे मान लो डायरेक्शन पूछता, मान लिया जाए इसे मैं डायरेक्शन पूछता, तो बोलो अब तुम लोग निकाल लोगे, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया डायरेक्शन। डायरेक्शन जब भी पूछता है ना, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सम एंगल, है ना, मेड बाय दैट वेलोसिटी विद वर्टिकल, है ना। बोलो भाई, जैसे मान ले ये जो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये मान ले वर्टिकल से थीटा पे आ रही है, ये थीटा तो क्या, ये थीटा इधर देख, तो ये थीटा तो क्या, मुझे ये थीटा पूछ रहा है, तो क्या मैं रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा से, है ना, थीटा निकाल लूंगा। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. देख यही छापो, इधर देखो, चलो ध्यान सुनना, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या मेरा tan थीटा हो जाएगा 8/y। ये सुनो, tan थीटा बराबर 10, 8 डिवाइड बाय 10y, क्या हम लोग y निकाल चुके हैं 4√3, 8/4√3, तो मेरा tan थीटा कितना आ गया, तो क्या थीटा में लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ, तो आंसर डायरेक्शन का ये लिख दूं, हटा दूं उसको, ये लिख देता हूँ, हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground क्या is at an angle of क्या tan inverse 2/√3 to the vertical। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्या, कि जो रेन आ रही है वो वर्टिकल से कितना एंगल पे, क्या जो रेन आ रहा है ना, जो रेन है वर्टिकल से कितना एंगल पे आ रहा है ना, वी आर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना, छापना। बोलो भाई, इतना हो गया। Yes, sir.
Yes, sir. तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन के एक प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। कौन से? मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। अब दूसरे प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स हम लोग अटैक करना शुरू करेंगे। कौन कौन से? स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब लोग रेडी होना है। हेडिंग पड़ेगी, सब लोग मॉड्यूल वापस आ जाओ। स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। तो एक बार मॉड्यूल में पहुंचे, देखो क्या बोलता है। तो नेक्स्ट जो अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, दे आर स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सिमिलर कहानी है, जैसा हम लोग मैन एंड रेन पढ़े हैं उसी तरह से स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, अभी भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स में 3 वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? वीआर है, वीएम है, वीआरएम है। ये सुनो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 3 वेक्टर्स हम लोग डिफाइन करेंगे। वीएस है, वीआर है, वीएसआर है। कौन कौन से? वीएस है और क्या? वीआर है और क्या? वीएसआर है। क्या है? और बहुत सिंपल सिंपल सा है। क्या? वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब देखो यहाँ पे स्विमर आ जाता है, कई बार स्विमर की जगह बोट आ जाता है, तो है ना, कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। ठीक है, राइट। कभी कभी स्विमर रिवर बोलेगा, कई बार बोट रिवर आ जाता है, तो स्विमर की जगह बोट डाल देगा, टेंशन मत लेना, वो एक ही चीज है ना। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वी आर, अब वहां पे वी आर मतलब रेन की वेलोसिटी, यहाँ पे वी आर मतलब रिवर, क्योंकि रिवर आया ना, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो चला गया, वी आर क्या है अभी है? वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? वी आर क्या है? रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। आखिरी आखिरी में क्या है? वीएसआर है। क्या है? वीएसआर। व्हाट डू यू मीन बाय वीएसआर?
दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में? ये सुनो, पहले बता तीनों जो वेक्टर्स हैं क्या तुम लोगों को क्लियर है? वीएस क्या, वीआर क्या, वीएसआर क्या? यस सर। हाँ हाँ फिर से सुना है। हाँ हाँ फिर से वंस मोर जिनको जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है। वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वीएसआर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर? अब लिखो थोड़ा सा, मैं लिखा रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ते चलो, सब लिखा दिया है मॉड्यूल में, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा देखते चला है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ swimmer with respect to river is defined as this। क्या मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर? ये सुनो, using the basic formula of relative velocity, velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B। तो velocity of swimmer with respect to river is defined as velocity of swimmer minus velocity of river। और यहाँ पे क्या VS और VR इनकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या Yes, sir. VS और VR एब्सोल्यूट वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज देयर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। मतलब और वही तो हम लोग माने हैं। क्या VS का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्या VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? तो देखो यहाँ से ये एक फाइनल एक्सप्रेशन आया विच यू गाइस नीड टू रिमेम्बर। क्या VS बराबर इधर आ गया ना, तो पॉजिटिव हो गया, VS बराबर VR प्लस VSR। ये फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है व्हाइल डीलिंग विद स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। जैसे हम लोग मैन रेन में क्या फॉर्मूला याद रखते थे, भूल गए? VR बराबर VM प्लस VRM। या सुनो, यस सर। मैन रेन प्रॉब्लम्स में क्या फॉर्मूला याद रखा था? VR बराबर VM प्लस VRM। उसी तरह से स्विमर रिवर में ये फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, VS बराबर VR प्लस VSR। बोलो मन में मेमोराइज कर, VS बराबर VR प्लस VSR, है ना? इतनी बार मेमोराइज करके याद हो जाए। ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर कहानी है जैसा हम लोग मैन रेन में करते थे। क्या जैसे वहां पे तीन वेक्टर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता था, VM VR VRM, फिर तीनों को लेता हुआ एक ट्रायंगल बनाता था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो जाए। बिल्कुल सिमिलर पिक्चर दोस्त यहाँ पे है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, है ना? While dealing with the problems involving swimmer and river, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। VS किधर है, VR किधर है, VSR किधर है, कर लिया। तीनों को लेता हुआ एक ट्रायंगल बनाते हैं, where triangle law of vector addition is followed, है ना? That is this vector plus this vector should be equal to this vector। सबसे पहले देखते हैं कि velocity of swimmer ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर है, velocity of river ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट किधर है। फिर तीनों वेक्टर को लेता हुआ एक ट्रायंगल बनाएगा, फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज फॉलोड। फिर तीन में से कोई भी दो वेक्टर दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, या एक वेक्टर दे देगा, एंगल दे देगा, बाकी दोनों पूछ लेगा। बिल्कुल सिमिलर कहानी है जैसा मैन एंड रेन में कहानी चलती है ना। देखो जैसे 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 मान लो साहब ये आपकी रिवर है, क्या है दोस्त? मान लो रायपुर की कोई रिवर है ना? बारिश का मौसम, पानी वानी भरेला है ना? फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, साफ सुथरा है ना? साफ सुथरा पानी है। ठीक है। तो मान ले रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर क्या कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है। दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है दोस्त, वीआर इधर हो गया। एक छोटा सा आदमी है, मान ले एक छोटा सा स्विमर है, ठीक है, एंड द स्विमर विशेस टू क्रॉस दिस रिवर। मान लीजिए रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली दो तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। क्या क्या? एक बनता है बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा बनता है बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट टाइम। बोलो मैंने क्या बोला? दो तरह के जनरली इसमें सवाल पूछता है। या तो आदमी एक बैंक से रिवर की दूसरी बैंक तक जाए फॉलोइंग शॉर्टेस्ट पाथ while traveling through minimum possible distance। दूसरा हो सकता है ये आदमी थोड़ा सा जल्दी में हो। ठीक है। तो मान लो he wishes to cross this river in minimum possible time। तो जनरली इसमें दो केसेस बनते हैं।
एक मिनिमम पाथ का, दूसरा मिनिमम टाइम का, एक मिनिमम डिस्टेंस का, दूसरा मिनिमम समय का। केस नंबर 1 से गाड़ी शुरू करते हैं। हेडिंग मान ले केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हेडिंग पड़ेगी शॉर्टेस्ट पाथ। हेडिंग बनाओ, मॉड्यूल में पहुंचो, देखो क्या बोलता है। ऐसे ही पढ़ते चलो, पढ़ाते चलते हैं। सब लोग मॉड्यूल पहुंचे, केस नंबर 1 देखें क्या है। बोलो भाई, क्लियर? क्या बोल रहा है सुन रहा? केस नंबर 1 तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ले लिया ना, छाप लिया? अब देखो, केस नंबर 1 से हम लोग जर्नी शुरू करते हैं। केस नंबर 1 से दोस्त गाड़ी शुरू होती है ना? तो देखो, पहला केस है शॉर्टेस्ट पाथ का। किसका? तो इसके साथ कंडीशन आती है कि vs परपेंडिकुलर टू vr। क्या कंडीशन होती है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है हम लोग, है ना, 2 लाइन का प्रूफ है, कर लेंगे। पहले कंडीशन समझें। हियर vs इज परपेंडिकुलर टू vr, है ना? डायग्राम सुना, क्या डायग्राम है, कैसे डायग्राम बना है, थोड़ा सा फील करें उस चीज को। इस केस का तो चला गया, 1 मिनट अभी है। इस केस का डायग्राम क्या है, कैसे बन रहा है, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इधर देखो, जैसे मान लो ये अपना रिवर है। क्या रिवर के इस बैंक से इस बैंक तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही तो होगा, सीधा सीधा, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन। सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। क्या दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन दीस टू बैंक्स ऑफ दिस रिवर? यस और नो? यस सर। मान ले रिवर इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो कर रहा है ना? रिवर इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। कैसे चला गया, है ना? 1 मिनट अभी है। थोड़ा सा फील करें, सब लोग थोड़ा सा फील करें, है ना? अगर आदमी शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की सोच रहा है तो क्या यही तो रहा वो शॉर्टेस्ट पाथ? डल रिस्पॉन्स, यस नो? भाई एक बैंक से दूसरे बैंक तक का, एक बैंक से दूसरे बैंक तक का जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, भाई आदमी का टारगेट ये है कि भाई साहब मेरे को ज्यादा नहीं चलने का, नहीं चलने का रे बाबा। ऐसा आदमी सोचता है मेरे को कम से कम चलने का और एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचने का, ठीक है? ये अपना टारगेट है, मतलब इस स्विमर का टारगेट है। तो भाई साहब अगर वो कोई डिफरेंट रूट से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात, उसका पाथ इस पाथ से तो बड़ा ही होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन बिटवीन दीस टू बैंक्स। तो क्या पर्सन हैज टू स्विम अलोंग दिस लाइन? यस और नो? सो इज इट द डायरेक्शन ऑफ vs? यस और नो? डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। चलिए ये बात समझ, क्या ये vs की डायरेक्शन होनी चाहिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आदमी इस लाइन को फॉलो करेगा तभी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए रिवर के एक बैंक से रिवर के दूसरी बैंक तक पहुंचेगा। पहले इतनी बात पकड़ने की कोशिश कर, आवाज नहीं है क्या? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। Yes. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा जाएगा तो पाथ लेंथ बढ़ नहीं जाएगा, उसको मिनिमम डिस्टेंस चलना है, तो मिनिमम डिस्टेंस यही तो रही। मतलब एक बात तय हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, अनडाउटेडली क्या, कि दिस मस्ट बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इतनी बात क्लियर है? अब मैं दूसरी बात करता हूँ, रुको। अब अपने को क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? वो हमेशा ध्यान रखना। देखो एवरीवन सी दिस, vs बराबर vr vsr, है ना? ध्यान सुनना। अगर आप चाहते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो जाए तो क्या VSR कुछ ऐसा जाना चाहिए? ऐसा नहीं जा सकता है दोस्त, ऐसा ही जाना चाहिए। दोनों चीजें मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों नहीं जाएगा, ऐसा ही क्यों जाएगा वो भी बताता हूँ, टेंशन मत ले।
पूरा मैथमेटिकली समझाऊंगा, कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। तो देख सॉल्व लॉजिकल। पहले बता क्या यहाँ पे तुम्हें चमका ट्रायंगल लॉ ऑफ एप्टिट्यूड कैसे फॉलो हो रहा है? Yes, sir. VSR प्लस VR बराबर VS, 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 10 वेक्टर। VSR प्लस VR शुड बी इक्वल टू VS। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई साहब मेरा VSR इधर भी तो हो सकता है। ठीक है भाई, मान लेते तुम्हारी बात, VS इधर बोल रहा है ना, तुमने बोला ठीक है भाई चलो VSR इधर लेते हैं, VR इधर ले लिया। अब देखो क्या कमाल की इक्वेशन आ रही है, तो VS प्लस VR बराबर VSR। तो क्या मेरा ट्रायंगल लॉ वैलिड हो गया? इक्वेशन कुछ है, तुम्हारा कुछ और आ रहा है। डबल स्टोन्स VS बराबर होना चाहिए VR प्लस VSR। VS बराबर हो जाएगा VSR माइनस VR डबल स्टोन्स। तो क्या पक्की बात है, ये तो मैं समझ में आ गई Yes, sir. कि आपका जो VS तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने यहाँ पे मैथमेटिकली वो थोड़ा जोश जोश में ज्यादा एनर्जी से बोल देता हूँ तो गले की बच जाती है बैठ है ना। तो देखो तो क्या ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि आपका VSR इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हुआ तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एप्टिट्यूड वायलेट कर जाएगा। रिलेशन कुछ है, तुम्हारा कुछ और आ जाएगा। पहले बता क्या ये तीनों वेक्टर के डायरेक्शन तुम्हें चमक गए कि शॉर्टेस्ट यस सर। पाथ में VS किधर होना चाहिए, VSR किधर होना चाहिए, VR, ये समझ में आ गया? अच्छा तो क्या अब ये तुम्हें कंडीशन समझ में आ गई क्यों मैंने स्टार्टिंग बोला था कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो वेलोसिटी? ये सब क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। ये देख VS Yes, sir. परपेंडिकुलर टू VR। क्लियर कट देख रहा है? VS परपेंडिकुलर टू VR, ये देखो VS और VR परपेंडिकुलर ही था। कुछ और कमाल की बात है मैं बताता हूँ, रुको रुको रुको। जैसे जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे तुम स्विम कर रहे हो, स्विमिंग आती है तुम लोगों को, कर लेते हो? ठीक है, कभी करना है ना। ठीक है, कर लेते हो। जैसे मान लो तुम स्विम कर रहे हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड मान लो ग्राउंड पे खड़ा है, किसी बैंक पे खड़ा है ना, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लगेगा तुम इस पाथ को फॉलो कर रहे हो? क्या दिस इज पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? यस और नो? Is it path followed by, अभी समझ लो बात छापना है, swimmer with respect to a stationary observer standing on the ground? आवाज नहीं आई। अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा तो ऐसे दिखेगा रे, उसमें क्या है? डल रिस्पॉन्स। अरे भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब वो पाथ ही ये फॉलो कर रहा है तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर तो यही देखेगा, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो यही देखेगा ना। हाँ अगर कोई रिवर के अंदर खड़ा है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ रिवर, ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन है, तो बोलोगे साहब रिवर में कैसे खड़े हैं, मतलब समहाउ है ना, समहाउ इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ रिवर है ना, रिवर में खड़ा है ना, रिवर के साथ फ्लो कर रहा है, रिवर में हाथ पैर मत चला, बस रिवर के फ्लो के साथ चल, ठीक है? है ना, रिवर में बस बैठ गया है, रिवर तुम्हें ले जा रहा है। मतलब वो वाली कहानी है। तो क्या दिस इज द पाथ फॉलोड बाय स्विमर बट विद रिस्पेक्ट टू रिवर? अरे VS का मतलब ही क्या है रे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर इज फॉलोइंग दिस पाथ। VSR का मतलब ही क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। असलियत में क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई दिस इज पाथ फॉलोड बाय स्विमर with respect to, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, with respect to river। क्लियर है? आवाज नहीं आई, ये सुनो, बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? स्विमर का ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा पाथ, स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में ये कैसे पाथ?
देखो असलियत में तुम लोगों को कमाल की बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं ठीक है। स्विमर ना जब वो स्विम करेगा रिवर में, तो रिवर के रेस्पेक्ट में इधर भागने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझे सब लोग। अगर स्विमर का टारगेट है कि उसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, तो स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में इधर नहीं, इधर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन रिवर उसको इधर धक्का मारेगा, रिवर उसको इधर पुश करेगा। आप समझे बात को एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? स्विमर जो है रिवर के रेस्पेक्ट में ही इज ट्राइंग टू स्विम अलोंग दिस लाइन, बट रिवर क्या है, उसको पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। धक्का मार मार के स्विमर को टेढ़ा जा रहा है, सीधा कर देगा। Yes, sir. पंडा समझ। स्विमर जो है रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रिवर का जो फ्लो है उसको इधर ले जाएगा, धक्का मारेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पाथ होगा स्विमर का, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ होगा, वो सीधा हो जाएगा, सो दैट वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट पाथ में इस बैंक से इस बैंक पे पहुंच गया। ये फंडा है, आप समझ में आ गया? तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको तुम ऐसे जाते हुए दिखोगे, ऐसा है, लेकिन असलियत में तुम रिवर के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे जाते हुए दिखोगे। रिवर के रेस्पेक्ट में आप जो मेहनत करोगे, आप अपनी जो एनर्जी लगाओगे वो ऐसी लगाओगे, लेकिन रिवर आपको इधर धक्का मारेगा, जिसकी वजह से आप टेढ़े ना जाके सीधे जाओगे, ऐसा। तो आप जो है यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे पहुंच जाओगे। पहले बता, ये समझ में आ गया? दिस इज पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस केस का एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम है, क्या यहाँ पे स्विमर पहुंचेगा ऑन द अदर बैंक एट अ पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट? यस और नो? यस आदमी इधर या इधर नहीं पहुंचेगा, आदमी एग्जैक्ट इधर पहुंचेगा, है ना, क्योंकि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसी पाथ में जा रहा है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो आदमी यहां से शुरू करेगा और रिवर के अदर बैंक पे पहुंचेगा एट अ पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, लिख लेना। तो स्विमर जो है reaches directly opposite to his starting point on the other bank, ऐसा है। पहले इतना छापा है, ठीक है? बस 10 मिनट और है, तो छुट्टी कर रहा हूँ। इस केस को कंप्लीट करते हैं, है ना, तो छुट्टी कर रहा हूँ। आज डाउट क्लास होगी, हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लोगों को अगर डाउट हो रहे हैं, है ना, तो सब लोग अपने अपने डाउट भेज देना, है ना। जिनको कुछ सेपरेट डाउट भी हैं, किसी डिफरेंट, है ना, बुक के डिफरेंट सोर्स के, तो भेज देना भाई। सर डन। और संडे को वही है तुम लोगों का, है ना। संडे को पूरा जो ग्राफिकल पोर्शन है ना, उसके बेसिस पे टेस्ट है। जो भी तुम लोग ग्राफ में पढ़े हो, चाहे स्लोप पढ़े हो, एरिया अंडर द कर्व पढ़े हो, ग्राफ ट्रेसिंग, ग्राफ प्लॉटिंग पढ़े हो, है ना, तो संडे को वही टेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट संडे तुम्हारा पूरा का पूरा मोशन एंड वन डे का रहेगा, ठीक है। तब तक दोनों बैचेस का ही हो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट संडे पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना, ऐसा। सर इस संडे कितने मार्क्स का होगा? इस संडे तो वही ऐसे 25 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स। इस संडे छोटा पेपर है ना, 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है, आसान सा पेपर है ना। हाँ रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जो है बन गया है, कल तुम्हारे ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, है ना। पिछले टेस्ट का जो रिजल्ट था कर देता हूँ बोलो भाई, इतना हो गया? Yes, sir. अब इसमें जैसे कई बार क्या होता है, समय मैं पूछ लेता है। जैसे मान लो अभी तुम लोग सवाल बनाना शुरू करते हो, तो उसमें कई बार टाइम वगैरह पूछ लेता है। पूछेगा, बता, यू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर,
है ना। तो ऐसे थोड़ा लिख लो, कितने समय में जो स्विमर है वो रिवर को क्रॉस करके भाग जाएगा, है ना। तो लिखो थोड़ा सा, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इज, क्या है भाई, टाइम टेकन बाय swimmer to cross the river is, बोलो भाई। तो देखो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी है या रिवर की वेलोसिटी है या स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में, ये सब कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब तक स्पीड कांस्टेंट होगी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला घुमा सकते हैं, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे लेवल 2 में अच्छे जब सवाल बनते हैं तो उसमें एक्सेलरेटेड मोशन डाल देता है, तो वो थोड़े अच्छे सवाल हो जाते हैं उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाना पड़ेगा, या और अच्छा बनाना है तो एक्सेशन वेरिएबल कर दे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट अभी बेसिक है ना, राइट नाउ वी आर कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, सिंपल मोड में चल रहे हैं, है ना। तो देखो जब तक as long as speed of the body is uniform you can directly use the formula समय बराबर distance upon speed। क्या फॉर्मूला, ठीक है दोस्त, समय बराबर, बस थोड़ा ध्यान अपने को ये रखना है, क्या, जैसे मैं मान लेता हूँ रिवर का विड्थ डी है, क्या है, रिवर का, समझ पा रहे, रिवर का ये जो विड्थ है वो डी है, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस डिवाइड बाय इसी डायरेक्शन में स्पीड। आवाज नहीं आई, ये मैं है ना स्केलर फॉर्म में रिजल्ट लिख रहा हूँ। ये सुनो, समय मैंने कैसे निकाला, नहीं चमका, बस ध्यान ही रखना है जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में स्पीड। ऐसा मत लेना डिस्टेंस आपने इधर लिया, स्पीड ये वाली ले ली, इधर रिस्पांस। ये सुनो, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में स्विमर की स्पीड। आवाज नहीं आई एवरीवन, यस सर। समझ आ रहा है, ये डिस्टेंस तो इसी डायरेक्शन की स्पीड, तो ये डिस्टेंस डी रिवर का विड्थ हो गया, ठीक है। रिवर कितने मीटर वाइड है ना, तो मैंने मान लिया डी मीटर वाइड है, और डिवाइड बाय इस डायरेक्शन में स्पीड का मैग्नीट्यूड मान लो, जैसे छापते चलो, ठीक है। मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है ना, जैसे assume this to be x axis and this to be y axis, ठीक है सर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एंगल मेड बाय VSR विद द y axis इज थीटा। ये सुनो, है ना, ये VSR जो है y axis से कुछ थीटा एंगल बनाता है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें पता है x और y परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा, cos घुमा दूं, आवाज नहीं, ये सुनो, इसको एक और फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो भाई, आवाज नहीं। इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या मैं लिखूंगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मैग्नीट्यूड कितना VS डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड VSR, है ना। तो बोलो भाई, ये सुनो, तो क्या यहाँ से मेरा यस सर। VSR इनटू cos थीटा, VS क्या हो जाएगा, VSR इनटू cos थीटा, तो VS यहाँ पे चिपका दे, टाइम का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो देखो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन, बोलो भाई, ये समझ में आ गया, क्लियर। T बराबर D अपॉन VS की जगह बस चिपका दिया, VS की जगह है VSR इनटू cos थीटा, क्या VS की जगह है VSR cos थीटा। छापते चलो टर्म्स, क्या समझा देता हूँ, बोलो भाई, कितना हो गया। Yes, sir. तो इसमें टर्म्स काफी आसान आसान से हैं, तुम लोग मॉड्यूल में भी पढ़ते चलो क्या क्या टर्म्स हैं। डी मतलब रिवर का विड्थ है, VSS वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना। थीटा यहाँ पे ध्यान रखें, विच एंगल इज थीटा हियर, इट्स एंगल मेड बाय VSR विद द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। बोलो मैंने क्या बोला, व्हाट इज थीटा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कहां से, विद द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाती है ना, ऐसा है, वो थीटा है यहाँ पे, क्लियर है। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास तक का
होमवर्क पहले देख लो, है ना। चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, है ना। चैप्टर जो है ऑलमोस्ट तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बस सेकंड केस इसका बचा है, शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया, शॉर्टेस्ट समय और बचा है, ठीक है। सब लोग लास्ट सीरीज पे आ जाए, पेज नंबर 32, कहाँ पे, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव मोशन का सिटी है सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 29। बहुत सारे सवाल हैं और सारे बेहतरीन सवाल हैं, अच्छे सवाल है, आसान सवाल है, बनेंगे भी, ऐसा नहीं, ठीक बनेंगे, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ 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 हाँ, आज भी होगी, वेडनेसडे को भी होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब रुक जाओ, सब लोग पेज नंबर 35 पे हैं। ये पूरा का पूरा फुल असाइनमेंट है मोशन वन डायमेंशन का, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, है ना, राइट। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके मिक्स क्वेश्चन। तो पहले एनसीईआरटी एंड बोर्ड कॉर्नर, तुम्हारे जो स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 42, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा नीट और जेई लेवल शुरू होता है, उसमें कई सारे सवाल हैं और सारे बेहतरीन सवाल हैं, है ना। बहुत सारे सवाल तो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे हुए हैं या प्रीवियस ईयर जेई मेंस के, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 73, राइट। तो ये पूरा का पूरा तुम लोगों का टारगेट है, ठीक है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का सीडीएस बनाएं, प्रैक्टिस लैब में बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएं, फोटो खींचें, ऐप पे अपलोड जरूर करें। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, ठीक है, एक छोटा सा और है। अब आ जाए एडवांस लेवल पे। तुम लोगों को लेवल 2 में सवाल नंबर 24 तक करा दिया है, अटेम्प्ट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में उड़ा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लेवल 1 तो थोड़ा ही बचा है। इसमें सवाल नंबर 25 से लेके सवाल नंबर 32, कहाँ से कहाँ, 25 to 32, सिर्फ इतना होमवर्क है, राइट। तो इसको अच्छे से करें, फोटो खींचें, ऐप पे अपलोड करें, राइट। और बाकी जो जो तुम लोगों के डाउट्स हैं फोटो खींच के, है ना, व्हाट्सएप में, राइट। 10:30 के आसपास हम लोग बैठ लेंगे डाउट क्लास के लिए, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. चलो बाय, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।